औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدك। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खैर मांगते हुए और इस बात का पक्का यकीन करते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको खैर अता कर दी और हमारे रास्तों को आसान फरमा दिया। आज हम लोग CSS का यहाँ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे CSS बॉर्डर को। CSS बॉर्डर को अगर फॉन्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं की तो इंशाल्लाह जब उनकी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्रीवियस टॉपिक हमारा फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज का था और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बॉर्डर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज का है। और बॉर्डर में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर तो बॉर्डर स्टाइल जो है इसकी कितनी वैल्यूज होती हैं। पहली वैल्यू जो है इसकी जुड़े वाला हुआ डॉटेड बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर? डॉटेड बॉर्डर। ठीक हो गया। अब ये डॉटेड बॉर्डर क्या करता है? बॉर्डर में डॉट्स लगा के बॉर्डर शो करता है। क्या करके? हाँ जी, बॉर्डर में डॉट्स लगा के बॉर्डर शो करेगा। चलिए आइए इसकी तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको थोड़ा एनिमेशन के जरिए से, फिर प्रैक्टिकली इसका कोड भी रन करके चेक करेंगे। ये हमारा एक वेब पेज है जिसमें एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है और ये एक डिव में हमने डाला हुआ है। डिव का कोई बॉर्डर नहीं है अभी। ठीक है। उधर वाला जब इस वेब पेज के ऊपर हम लोग बॉर्डर लगाना चाहेंगे बाय यूजिंग द CSS, क्योंकि हम लोग अभी तक इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने हेड के टैग में क्या करना है, स्टाइल का टैग स्टार्ट कर लेना है, क्लोज कर लेना और जिस चीज पे बॉर्डर अप्लाई करना है उसका नेम जो है या उसका ID या उसका क्लास में कोई भी सिलेक्टर आपने यूज कर लेना है। मैंने डिव को बॉर्डर देना है। किसको बॉर्डर देना है? और डिव की ID क्या? box1। बॉक्स हमने ID लिखी और उसके बाद करली ब्रैकेट से स्टार्ट कर दी। करली ब्रैकेट्स की स्टार्टिंग ये बताती है कि अब हम लोग डिक्लेरेशन ब्लॉक लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी का नेम लिखा बॉर्डर स्टाइल। एक चीज का ख्याल कीजिएगा, बॉर्डर स्टाइल में 20 मार्क रखिएगा। ये मेरे से टाइपिंग का एरर हो गया, आपने ये 20 मार्क रखना है। ठीक हो गया। बॉर्डर स्टाइल लिखा, कॉलन डाला और वैल्यू दे दी डॉटेड। सेमी कॉलन डाल के हमने इसको क्लोज कर दिया। अब जब ये प्रॉपर्टी इस वेब पेज पे अप्लाई होगी, जो कि पहले हमें इस तरह का दिख रहा है, बाद में कुछ इस तरह का दिखेगा। देखें यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं था, यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर आपको नजर आना शुरू हो गया। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? सो दिस इज द इफेक्ट जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की। प्रॉब्लम किसी को? तो अब इसको हम लोग जरा प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में जाके। ये हमारे पास वो डिव है जिसकी क्लास भी box1 है और ID भी box1 है। इसमें हमने हेडिंग 1 लगाई और एक पैराग्राफ लिख दिया 20 वर्ड्स का। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? और यहाँ पे ये डिव क्लोज हो रहा है। हम लोगों ने डिव की ID लिखी box1, करली ब्रैकेट से स्टार्ट की, एक विड्थ दे दी 40%। किसको? डिव को, ताकि हमें चीजें ज्यादा अच्छे अंदाज में नजर आए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बॉर्डर स्टाइल डालते हैं। क्या डालते हैं? बॉर्डर स्टाइल। प्रॉब्लम है किसी को? TR बॉर्डर स्टाइल। क्लियर हो गया? प्रेस किया, बॉर्डर स्टाइल लिखा गया, कॉलन भी आ गया, सेमी कॉलन भी आ गया। हमने यहां बॉर्डर स्टाइल देना डॉटेड। कंट्रोल S किया, अपने वेब पेज पे जाके कोड को रिफ्रेश किया, डॉटेड बॉर्डर आपको नजर आना शुरू हो गया। इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूं मैं। नजर आ रहा है डॉटेड बॉर्डर? और अगर मैं यहाँ पे ये डॉटेड बॉर्डर नहीं देता, मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं और रिफ्रेश करता हूं, कोई बॉर्डर आप लोगों को नजर नहीं आएगा। और जैसे हम ये वैल्यू देंगे और कंट्रोल S करके इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, बॉर्डर आप लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है। अब हम लोग आगे चलते हैं जी। दूसरे वाला बॉर्डर स्टाइल की जो दूसरी वैल्यू है वो है डैश्ड बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर?
तो इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारा एक वेब पेज जिसके ऊपर अभी आपको कोई बॉर्डर नजर नहीं आ रहा। हमने इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है यूजिंग CSS अप्लाई करने के लिए हेड टैग में स्टाइल का टैग स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, और हमने जो हमारा div जिसकी आईडी बॉक्स 1 है उसके ऊपर हम लोगों ने बॉर्डर लगाना है। हमने आईडी दी div की, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट की और प्रॉपर्टी का नेम लिखा, कॉलन डाल के वैल्यू डाल दी डैश और इसको क्लोज कर दिया। अब जब ये प्रॉपर्टी इस पेज पे अप्लाई होगी जो कि हमें पहले इस तरह का दिख रहा है, जैसे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी अब हमें डैश्ड बॉर्डर नजर आना शुरू होगी। डॉटेड में क्या फर्क है, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स आते हैं, अब डैशेस आ रही हैं, जैसे माइनस के साइंस नहीं होते उस तरह हमें डैश्ड बॉर्डर नजर आ रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो दिस इज द इफेक्ट जिसके लिए हमने ये सारी कोशिश की। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। दूसरे वाला ये हमारा कोड है जिसमें कि div आपको नजर आ रहा है, आईडी बॉक्स 1, उसकी क्लास भी बॉक्स 1, और ये हेडिंग है इसमें और ये इसमें पैराग्राफ है। हमने इसको विड्थ 40% दे रखी है। अगर आपको विड्थ का नहीं पता तो आप लोग फिलहाल इसको एज इट इज समझ लें। इंशाल्लाह मैं विड्थ के ऊपर एक अच्छा बड़ा ब्यूटीफुल किस्म का लेक्चर लेके आने वाला हूँ, आपको बड़े अच्छे तरीके से विड्थ भी समझ आ जाएगी। सो डॉटेड की जगह पे हम लोगों ने क्या डालना जी, डैश्ड। कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे, कोड को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे अब देखें डैश्ड बॉर्डर आप लोगों को नजर आना शुरू हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहले क्या था, डॉटेड था, अब डैश्ड हो गया। एनी प्रॉब्लम? So this is the practical demonstration of the border style dashed. तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ, और बॉर्डर स्टाइल की नेक्स्ट वैल्यू है जी सॉलिड। सॉलिड का मतलब अब बीच में ब्रेक्स नहीं आएंगे। अगर आप इस बॉर्डर को देखें, यहां देखें, इसमें क्या आ रहे हैं, ब्रेक्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? इसमें ब्रेक्स आ रहे हैं। अब सॉलिड में क्या होगा, पहले इसको देख लेते हैं एनिमेशन के तरीके से। ये हमारा वेब पेज जिसपे हमें कोई बॉर्डर नजर नहीं आ रहा। एक div में हमने एक हेडिंग बनाई है और एक पैराग्राफ लगाया हुआ है उसके अंदर। हम लोगों ने जब इसके ऊपर बॉर्डर सॉलिड की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो हमने स्टाइल का टैग देना है, हेड टैग में बॉर्डर की आईडी लिखी, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट कर दी, क्लोज कर दी, प्रॉपर्टी का नेम लिखा, कॉलन के बाद हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू डाल दी सॉलिड, सेमीकोलन डाल के इसको क्लोज कर दिया। अब यही वेब पेज जो आपको पहले इस तरह का दिख रहा है, जब ये स्टाइल इस पे अप्लाई होगा तो अब आपको सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर नजर आना शुरू हो गया। ब्लैक कलर इसका बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट कलर है, जब आप कलर नहीं देते तो फिर ब्लैक कलर नजर आता है। ठीक है, इसको ये जी इसका इफेक्ट है जिसके लिए हमने इतनी कोशिश और काविश की। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। दूसरे वाला ये कोड है जी, ये div है, इसकी आईडी बॉक्स 1 और इसकी क्लास भी बॉक्स 1, और इसमें एक हेडिंग एक पैराग्राफ। हमने बॉक्स 1 की आईडी टैग की 40% की विड्थ दी है इसे, और अब हम लोग इसके ऊपर सॉलिड बॉर्डर अप्लाई करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी का नेम हमने लिखा हुआ, यहाँ हम लिख देंगे सॉलिड। क्लियर हो गया जी? कंट्रोल एस किया और हम लोग चले गए अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश किया, सॉलिड बॉर्डर नजर आना शुरू हो गया। एंड दिस इज द प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ, बॉर्डर स्टाइल की डबल। क्या जी? डबल क्या करता है? ये वेब पेज, इस पे हमने डबल बॉर्डर की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो हमने स्टाइल का टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, हेड में जाके बॉक्स 1 आईडी दी, div की, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, क्लोज की, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी का नेम लिखा और यहाँ पे डाल दिया डबल, क्लोज किया। जब ये प्रॉपर्टी इस वेब पेज पे अप्लाई होगी तो हमें डबल लाइन लगी हुई यहाँ पे नजर आएगी। नजर आ रहा है आप सबको? क्योंकि डबल लाइन बॉर्डर आपको नजर आ रहा, डबल सॉलिड लाइन लगी हुई है। तो दिस इज द इफेक्ट जिसके लिए हम लोगों ने सारा कोड लिखा। अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये हमारा div जिसकी आईडी क्या है जी, बॉक्स 1, इसमें एक हेडिंग मौजूद है, एक पैराग्राफ मौजूद है। हमने बॉक्स 1 स्टाइल में जाके आईडी लिखी, विड्थ दे दी इसे, और साथ ही साथ अब हम यहाँ पे लिखेंगे डबल। कंट्रोल एस किया और चले गए अपने वेब पेज पे, कोड को रिफ्रेश किया, डबल लाइन आप लोगों को नजर आ रही होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर विड्थ। ठीक हो गया? बॉर्डर विड्थ हम दे देते हैं 20 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे, कोड को रिफ्रेश करते हैं। मेरे ख्याल में अब आप लोगों को ज्यादा वाज़ेह नजर आ रहा हो। ठीक हो गई थी? बॉर्डर विड्थ देने से आपको डबल बॉर्डर नजर आना शुरू हो गया। कि बॉर्डर विड्थ की एक अलग प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। ठीक हो गया जी? समझ आ गया आप लोगों को? अब हम आगे चलते हैं और यहाँ से हम लोग बॉर्डर विड्थ को रिमूव कर देते हैं फिलहाल। कंट्रोल एस किया और चले गए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। डबल के बाद जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जी ग्रूव। क्या जी? ग्रूव।
अब ये ग्रूव क्या करती है, ग्रूव असल में 3D बॉर्डर देती है आपको। क्या देती है? 3D बॉर्डर, ठीक है। और ग्रूव क्या करती है, जैसे आप लोगों ने कभी किसी चीज के ऊपर जिर्री ऊपर की तरफ उठा हुआ किसी चीज को देखा हुआ होगा, ग्रूव करना किसी चीज। तो इधर आइए जरा, हम इसको देखते हैं। ये हमारा एक वेब पेज है, पहले इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं और फिर हम इसको रन करके भी देखेंगे कि ग्रूव्ड बॉर्डर किस तरह का होता है। तो ये हमारा वेब पेज, इस पे हमने ग्रूव्ड बॉर्डर अप्लाई करना है। हम लोगों ने अपने डिव की आईडी स्टाइल टैग्स के अंदर लिखी, करली ब्रैकेट से स्टार्ट की, प्रॉपर्टी का नेम लिखा, कॉलन डाला और प्रॉपर्टी की वैल्यू डाल के इसे क्लोज कर दिया सेमी कॉलन से। और जब हमारा कोड रन करेगा तो ये पहले जो हमें वेब पेज दिख रहा था अब हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखिए ग्रुप बनी हुई है इसके ऊपर जिर्री, इधर से भी जैसे किसी ने ग्राइंड कर दिया इसे और इधर से भी ग्राइंड कर दिया और दरम्यान से जैसे नहीं, जैसे वो क्या तो स्लाइड बनी हुई होती है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये स्लाइड टाइप है जहाँ यहाँ आप ये देखें जैसे वो नहीं होता वेज, फ्रेम में भी जैसे फ्रेम दोनों साइडों से उसकी रगड़ाई करके दरम्यान से एक हमने ना उसके ऊपर एक किनारा बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो ये ग्रूव्ड बॉर्डर, तो ये जी वो इफेक्ट है जिसके लिए हमने सारी की सारी कोशिश और काविश की। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली क्या करते हैं, मैं आपको ये जो हमारे पास ग्रूव्ड बॉर्डर है इसका इफेक्ट इतने अच्छे तरीके से नहीं दिखा सकता जब तक मैं इसकी विड्थ को ना बढ़ाऊं। तो देयरफॉर मैंने अभी विड्थ की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है, बाद में मैं आपको ये समझाता भी हूँ ये काम क्या करती है। असल में ये बॉर्डर की विड्थ को या तो मोटा कर देती है या पतला कर देती है, थिकनेस को या मोटा कर देगी या बारीक कर देगी। सो यहाँ पे हम डाल देते हैं जी ग्रूव, ठीक हो गया, ग्रूव डाल दिया, कंट्रोल एस किया और जैसे जाके हम वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे आप लोगों को नजर आ रहा होगा बॉर्डर। समझ आया नहीं आया? अब अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे बॉर्डर का कलर भी दे के दिखा दूं, बॉर्डर कलर, और कलर हम दे देते हैं जी रेड, ठीक हो गया। कंट्रोल एस किया, हम यहाँ पे चले गए और इसको थोड़ा वाजे करना, मैं थोड़ी सी इसकी थिकनेस को और इंक्रीज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 50 पिक्सल्स, कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया। अब मैं ख्याल में कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से आपको वाजे हो गया। ये ग्रूव्ड बॉर्डर है, क्लियर हुआ, समझ आ गया? इसका होता है अपोजिट, इसका क्या होता है? अब आपको ये लग रहा होगा, गौर गौर से देखे, यहाँ से ये देखे आपको थोड़ा सा रोशन नजर आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है यहाँ से उठा हुआ और यहाँ से थोड़ा सा प्रेस्ड है। समझ आ रही है? 3D इफेक्ट्स थोड़ा गौर करें, यहाँ से थोड़ा उठा उठा नजर आ रहा है और यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ नजर आ रहा है, ऐसा ही है ना। अब जो रिच बॉर्डर होता है वो इसका बिल्कुल उलट होता है, यहाँ से हमें उठा हुआ नजर आएगा और यहाँ से प्रेस्ड नजर आएगा और दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको रन करके उसका कोड भी चेक कराता हूँ, फिर आपको मेरी बात जरा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। सो जुरे वाला नेक्स्ट जो बॉर्डर स्टाइल की वैल्यू है वो क्या है जी? रिच, क्या रिच, ये भी 3D इफेक्ट देता है, समझ आ रही है नहीं आ रही? और इसका इफेक्ट बिल्कुल ग्रूव बॉर्डर जैसा होता है। फर्क कहाँ पे पड़ता है मैं भी आपको इसको जब दिखाऊंगा प्रैक्टिकली तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सो ये हमारा वेब पेज, इस पे हमने रिच बॉर्डर लगाना है। हमने स्टाइल का टैग स्टार्ट किया और क्लोज किया, जाके हेड टैग के अंदर बॉक्स जो कि एक हमारे डिव की आईडी है हमने इसे यहाँ पे लिखा और करली ब्रैकेट से स्टार्ट करके हमने बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी का नेम लिखा, कॉलन डाल के वैल्यू डाल दी रिच और उसे सेमी कॉलन से क्लोज कर दिया। अब जब ये CSS इस वेब पेज पे अप्लाई होगा तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। दिस इज द इफेक्ट जिसके लिए हमने ये सारा काम किया। प्रॉब्लम किसी को? अब हम लोग किसी तरह प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने पहले ना आप लोगों को वेब पेज के ऊपर ये बॉर्डर दिखाया हुआ है, नजर आ रहा है आप लोगों को? ये ग्रूव्ड बॉर्डर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और डिप बनाता हूँ यहाँ पे आपके सामने और आपको ग्रूव्ड बॉर्डर में और रिच बॉर्डर में मैं आपको फर्क बता दूंगा, ठीक है ना। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे इसी डिव को कॉपी करते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम किसी को? इसकी आईडी चेंज करते हैं जी और इसकी क्लास नेम भी चेंज कर देते हैं। क्लास भी हमने box2 कर दी और आईडी भी हमने box2 कर दी। अब हम जाके इसी CSS को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C किया
और यहां जाके कंट्रोल भी कर लिया। बॉक्स 1 को कर दिया बॉक्स 2, क्योंकि अब दूसरे बॉक्स के लिए हम लोग CSS लिखने जा रहे हैं। ठीक है जी। सिर्फ मैं एक चीज चेंज करने लगा हूं, जो बॉर्डर स्टाइल की वैल्यू है ना, मैं उसको चेंज करने लगा हूं। यहां पे डाल दूंगा रिच। प्रॉब्लम किसी को, कंट्रोल एस किया, चले गए हम लोग अपने वेब पेज पे, उसे रिफ्रेश किया। अब आपको वाजे नहीं दिख रहा, मैं एक छोटा सा काम करता हूं, यहाँ पे मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी दे देता हूं, मार्जिन। अब आप लोगों को ये समझ नहीं है मार्जिन टॉप क्या है, इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा मार्जिन टॉप क्या। मार्जिन का पूरा एक टॉपिक हमारा आ रहा है, मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझाऊंगा। फिलहाल भाई पूछ मेरे से ले ले, मेरे पे यकीन कर ले, ये प्रॉपर्टीज वर्क करती है। मार्जिन टॉप का क्या मतलब है, ये ऊपर वाले डिव से 10 पिक्सल्स नीचे चला जाएगा, ऊपर से 10 पिक्सल्स का डिस्टेंस देगा ये बॉर्डर को। तो कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश किया, देखा ये डिस्टेंस आ गया यहाँ पे इसके ऊपर। अब जरा आप लोग चेक करें यहाँ फर्क किस चीज का। देखिए यहां से उठा हुआ नजर आ रहा था, ये यहां से उठा हुआ नजर आ रहा है, ये यहां से प्रेस था, ये यहां से प्रेस्ड है, और कोई वाजे फर्क नहीं है। ठीक हो गया, नहीं हो गया। ऊपर वाला बॉर्डर ग्रूव्ड है और नीचे वाला रिज्ड है। ठीक है, ये ग्रूव बॉर्डर है और ये रिज बॉर्डर है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी कोई, ये इसके अपोजिट है बस, रिज बॉर्डर ग्रूव बॉर्डर के अपोजिट है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक हो गया जी। समझ आया नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ आप लोगों को। क्लियर है सबको? एवरीथिंग इज क्लियर। तो आगे चलते हैं जी। यही चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस स्लाइड पे भी दिखाई है, डिफरेंस बिटवीन ग्रूव एंड रिज बॉर्डर। क्या है जी, ये ग्रूव बॉर्डर है और ये रिज बॉर्डर है। फर्क वही है कि ये यहां से प्रेस्ड है और ये यहां से थोड़ा सा रेज्ड है, ऐसा इफेक्ट आपको मिल रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। एनी प्रॉब्लम? तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास बॉर्डर स्टाइल की जो है वो है, उसकी वैल्यू जो है इनसेट। इनसेट क्या करता है? इनसेट प्रॉपर्टी वैल्यू है। ठीक है, ये भी 3D इफेक्ट देती है। ये भी क्या करती है? आइए इसको देखते हैं। दूसरे वाला, ये हमारा वेब पेज, इस पर हम लोगों ने ये इनसेट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है यूजिंग द CSS स्टाइल का टैग। हम लोगों ने ऐड में स्टार्ट किया और जो हमारा डिव है हमने उसकी आईडी को लिखा और उसी के साथ हमने करली ब्रैकेट से स्टार्ट कर ली। प्रॉपर्टी का नेम लिखा, कॉलन डाला और वैल्यू डाल दी इनसेट। क्लोज किया। जब ये प्रॉपर्टी हमारी इस हेडिंग पे अप्लाई होगी तो आउटपुट कुछ इस तरह का दिखेगा। यहां से देखें, ये थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे उठा हुआ है और यहां से लगता है कि प्रेस्ड है, और दिस इज द इफेक्ट जो हमें देखना था, या इनसेट जो काम करता है वो ये काम करता है। तो इसको हम लोग जरा कोड को रन करके भी देखते हैं। यहां आ जाइए। अब मैं दूसरे बॉक्स को तो यहां से कर रहा हूं रिमूव, सिमिलरली उसके CSS को भी यहां से कर रहा हूं रिमूव। और अब हम यहां पे चलते हैं, जहां ग्रुप लिखा हुआ वहां पे क्या डाल देंगे? इंसर्ट। प्रॉब्लम किसी को? और मैं साथ ही साथ यहां से ये दो प्रॉपर्टीज भी रिमूव करता हूं, फिर आपको लिख के भी दोबारा चेक कराऊंगा। मैंने इसको रिमूव किया, कंट्रोल एस किया, चले गए हम लोग अपने वेब पेज पे। कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को? ये ऊपर का बॉर्डर क्या है? आपको शेड नजर आ रहा है और नीचे से पीका पीका आपको नजर आ रहा है, सही है ना? तो ये है इनसेट की प्रॉपर्टी। एनी प्रॉब्लम? आउटसेट इसका अपोजिट होगा। ठीक है, मैं कंट्रोल वी करता हूं इसको और मैं कलर की प्रॉपर्टी यहां से रिमूव करता हूं। कंट्रोल एक्स किया मैंने इसको और यहां मैं विड्थ दे रहा हूं 50 पिक्सल्स की। कंट्रोल एस किया, जाके कोड को रिफ्रेश करते हैं। अब कुछ समझ आया? यहां शेड दे रहा है, ऐसे लगता है यहां से ये प्रेस्ड है और यहां से उठा हुआ है, या यहां से उठा हुआ और यहां से प्रेस्ड है। देखिए उनमें क्या था, यहां पे एक एज आ रहा था, यहां से भी वो लगता था उसको किसी ने रगड़ा हुआ, यहां से भी जैसे पीक नहीं होती वो इस तरह था, दोनों साइडों से ऐसे ऊपर उठ रहा था और ऊपर जाके पीक बन रही थी, एक किनारा पर जैसे छुरी नहीं होती तेज धार बन रही। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे सिर्फ ये बॉर्डर है, यहां शेड दे दिया और यहां शेड नहीं है बस। और जो अंदर बॉडी है वो भी उठी हुई नजर आ रही है इसके साथ, ऐसे लग रहा है जैसे जैसे थड़े नहीं बने हुए होते घर के सामने, कुछ उस तरह की चीज है। ये इनसेट प्रॉपर्टी ये काम करती है। हम लोग देख लेते हैं, चलें। टू डाला, यहां पर भी हम लोगों ने टू डाला और
इस सारे को हमने कॉपी किया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या डाल दिया, टू डाल दिया, और यहाँ पे हम देते हैं ग्रुप। ग्रुप हो गया, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, चेक करें, ये देखें यहाँ जरूरी बनी हुई नजर आ रही है, किनारा यहाँ से भी नीचे जा रहा है, यहाँ से भी, ये दोनों साइडें देखें इसकी, समझ आ रही है हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। कलर तो कलर भी देके चेक करा देता हूँ, ठीक है जी। तो हम लोग इन सारी चीजों को यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ चलते हैं। इनसेट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे क्या देते हैं जी, कलर। कलर दे दिया हमने रेड, कंट्रोल एस किया, जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। कुछ समझ आ रहा है, लेकिन कलर पे इतना अच्छा समझ नहीं आता जितना वहां व्हाइट किस्म का या ग्रे किस्म का जो बैकग्राउंड है ना उससे समझ आ रहा है, ठीक है, बिल्ड इन जैसे समझ आ रहा है। प्रॉब्लम किसी को, कंट्रोल एस किया। वाला नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आउटसेट, ये भी 3D इफेक्ट देती है। समझ आ रही है नहीं आ रही, कैसे 3D इफेक्ट देती है, ये बिल्कुल उलट है इनसेट के। इसको पहले एनिमेशन से समझते हैं। ये हमारा वेब पेज है जिसमें हमने एक डिव बनाया, अंदर एक हेडिंग दे दी और एक पैराग्राफ दे दिया। डिव की आईडी मेरे पास बॉक्स 1 है, हमने स्टाइल के टैग हेड में स्टार्ट किया और बॉक्स 1 आईडी लिख के हमने करली ब्रैकेट से स्टार्ट कर दी। प्रॉपर्टी का नेम लिखा, कॉलन डाला और आउटसेट प्रॉपर्टी का की वैल्यू दे दी, क्लोज किया। जब ये CSS इस वेब पेज पे अप्लाई होगा, जो पहले में ऐसा दिख रहा है, आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जी इफेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं जी अपने कोड में। यहां जाके हम लोग सिर्फ क्या चेंज करेंगे, आउटसेट। आउटसेट डाला, कंट्रोल एस किया, चले गए वेब पेज पे, रिफ्रेश किया। आउटसाइड में क्या हो रहा है, ये यहां से उठा हुआ नजर आ रहा है, वहां से प्रेस नजर आ रहा है, बिल्कुल उलट है इनसाइड के। इनसाइड के बिल्कुल उलट है। अगर मैं यहां पे दोबारा इनसाइड लिखता हूं, ठीक है जी, कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे, ये उसका उलट है। इनसाइड का उलट आउटसाइड है, आउटसाइड का उलट इनसाइड है। और अगर ये प्रॉपर्टीज मैं नहीं देता, मैं स्टाइल नहीं देता, तो क्या होगा, मैं कंट्रोल एस करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, मुझे बॉर्डर नजर ही नहीं आएगा। स्टाइल लाजमन देना है आपने, ठीक है जी। तो ये वेब पेज में ऐसा दिख रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे इनसाइड डालेंगे, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, ये इनसाइड है। और जैसे हम यहाँ पे आउटसाइड लिखेंगे, तो आउटसाइड का हमारी ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। सो चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और वहां मैंने आप लोगों को डिफरेंस ही बताया बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड कुछ ऐसा दिखता है और आउटसाइड कुछ ऐसा दिखता है, एक दूसरे के अपोजिट दिखते हैं। प्रॉब्लम किसी को। सो द नेक्स्ट वैल्यू फॉर द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी इज नन। अगर कहीं पे बॉर्डर दिख रहा है तो उसे रिमूव कर दो, ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी। तो इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हमारा वेब पेज है और यहाँ कोई बॉर्डर हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर नन देते हैं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। स्टाइल का टैग दिया, डिव जो हमारा है उसकी हमने आईडी लिखी, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, क्लोज की, और यहाँ पे दे दिया बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी का नेम, और अब हमने कॉलन के बाद वैल्यू नन दे दी और इसे क्लोज कर दिया। CSS पूरा हुआ। जब इसका पेज पे जो कि पहले ऐसा दिख रहा अप्लाई होगा, तो बाद में भी ऐसा ही दिखेगा, कोई इफेक्ट नहीं है, नो इशू कहते हैं। तो ये देखें अभी कितना अच्छा वेब पेज हमें दिख रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है ना, इनसाइड की प्रॉपर्टी लगी है। जैसे मैं जाके स्टाइल में नन लिखूंगा या कुछ भी नहीं देता, कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया, कुछ भी नजर नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पे नन लिख देते हैं, कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया, फिर भी कुछ नजर नहीं आएगा। और इसी के साथ हमारी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन हम लोग मिक्स्ड बॉर्डर भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, मिक्स्ड बॉर्डर भी दे सकते हैं। कैसे, आइए जरा हम उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। मैंने उसकी स्लाइड्स नहीं बनाई, बट आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ज्यादा मजा आएगा। मैं चाहता हूं जो टॉप और बॉटम का बॉर्डर है ना, वो सॉलिड नजर आए। क्या नजर आए, और जो लेफ्ट और राइट का बॉर्डर है ना, वो डैश्ड नजर आए। क्या नजर आए, कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश किया जाके पेज को, तो समझ आया आप लोगों को। मैं बॉर्डर का कलर भी यहां पे दे देता हूं, बॉर्डर का कलर हम देते हैं रेड। कंट्रोल
कंट्रोल एस किया, मैं विड्थ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, विड्थ को हम कर देते हैं 10 पिक्सल्स और कंट्रोल एस करके चले जाते हैं अपने वेब पेज पे। अब कुछ वाज़ेह आपको दिखेगा कि टॉप और बॉटम का बॉर्डर सॉलिड है, लेफ्ट और राइट का क्या है, डैश्ड है, मिक्स्ड बॉर्डर। पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो टॉप एंड बॉटम पे अप्लाई होगी और जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी वो लेफ्ट हैंड। अब अगर मैं फिर एक स्पेस देता हूं, स्पेस दे के वैल्यू लिखिएगा, यहां मैं देता हूं जी डॉटेड, एनी प्रॉब्लम, कंट्रोल एस किया। अब क्या होगा, गौर से सुनिएगा, पहले किस पे अप्लाई होता है, टॉप पे, फिर किस पे आता है, फिर किस पे आता है, राइट साइड में, फिर कहां पे जाता है, बॉटम पे। तो टॉप पे अप्लाई होगा सॉलिड, लेफ्ट और राइट पे डैश भी होगा, बॉटम पे डॉटेड होगा। पहला ये ऊपर से क्लॉकवाइज, फ्रॉम टॉप टू क्लॉकवाइज आपने टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है, क्लॉकवाइज आपने चलना है। तो मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो सॉलिड डैश्ड एंड डॉटेड, कंट्रोल एस किया, वेब पेज पे चले गए, जैसे जाके कोड को रिफ्रेश करेंगे, मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई है। क्या हुआ, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अब अगर मैं चौथी प्रॉपर्टी भी यहां पे स्पेसिफाई कर दूं तो क्या होगा, अब यहां पे क्या डाल दूं, डबल बॉर्डर दे देते हैं जी। क्लियर हो गया, कंट्रोल एस किया और चले गए हम लोग अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश किया, समझ आ गया आप लोगों को? ये चार वैल्यूज मैंने यहां पे आप लोगों के सामने मेंशन की हैं, सॉलिड डैश्ड डॉटेड डबल, ये टॉप के लिए, ये राइट के लिए, क्लॉकवाइज चलना है आपने टॉप से, ये बॉटम के लिए और ये लेफ्ट के लिए। एनी प्रॉब्लम? तो इस तरह हम लोग मिक्स्ड बॉर्डर भी दे सकते हैं, एनी प्रॉब्लम? आप बिल्कुल डालें डबल की जगह पे इनसेट आउटसेट। अब आप इसको मिक्स करके तजुर्बे करें ना, ठीक हो गया, शेड आ रहा नहीं आ रहा? सो यू कैन मिक्स द इफेक्ट्स, आप इन सारी वैल्यूज को मिक्स करके आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज को मिक्स करके बॉर्डर बनाना भी सिखा दिया। दूसरे वाला मिक्स्ड बॉर्डर की प्रॉपर्टी हम लोगों ने अप्लाई करनी सीख ली कि ये जो फर्स्ट वैल्यू लिखी है ये किस पे अप्लाई होगी, ये सेकंड वैल्यू किस पे अप्लाई होगी, ये थर्ड वैल्यू किस पे अप्लाई होगी, ये फोर्थ वैल्यू किस पे अप्लाई होगी। तो ये जरा ऑर्डर आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारा डिव है जो में नजर आएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो टॉप साइड ऑफ द बॉक्स पे अप्लाई होगी, सेकंड राइट साइड पे, थर्ड बॉटम पे, और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो कहां पे अप्लाई होगी। और अगर हम तीन प्रॉपर्टीज मेंशन करें, कितनी प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी टॉप पे अप्लाई होगी, सेकंड प्रॉपर्टी लेफ्ट एंड राइट पे अप्लाई हो जाएगी, और जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी वो बॉटम पे अप्लाई होगी। तो इस अंदाज में आपने याद रखना है, ये क्लॉकवाइज मैनर में आपकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। दूसरे वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CSS बॉर्डर के अंदर, क्योंकि हमने स्टाइल की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। अब बात होगी बॉर्डर विड्थ की। किसकी? बॉर्डर विड्थ जो है ये वो प्रॉपर्टी है जो स्पेसिफाई करती है बॉर्डर की थिकनेस को, बॉर्डर की विड्थ को, चार बॉर्डर्स की विड्थ को। आप अलग अलग मिक्स भी दे सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? सो कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं और कुछ कस्टम वैल्यूज हैं। प्री डिफाइंड में थिन भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, और कुछ साइज भी हम लोग कस्टम दे सकते हैं, पिक्सेल्स में, पॉइंट्स में, सेंटीमीटर्स, EM, REM। आप लोगों को याद है या भूल गए? तो देखो हम साइज दे सकते हैं किसी भी यूनिट में। तो चलते हैं जी आगे, इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। ये हमारा वेब पेज है, हमने अपने बॉक्स को ना एक बॉर्डर नहीं दिया, ये बिल्ट इन साइज है, बाय डिफॉल्ट साइज है। अब उधर वाला हम लोग चाहते हैं इस बॉर्डर की थिकनेस को हम बड़ा कर दें, बढ़ा दें, मोटा बॉर्डर आए। तो क्या करेंगे, स्टाइल का टैग डालेंगे हेड के अंदर, स्टार्ट भी करेंगे, क्लोज भी करेंगे, उस डिव की आईडी लिखेंगे जिसके ऊपर हम लोग ये सारा काम करने जा रहे हैं, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके बॉर्डर स्टाइल लाजमी मेंशन कीजिएगा। याद रखिएगा बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी
बॉर्डर स्टाइल के साथ यूज होती है। अगर बॉर्डर स्टाइल आप लोगों ने ना दिया तो बॉर्डर विड्थ का कोई फायदा नहीं है। ये मस्ट है, बॉर्डर स्टाइल दिया, सॉलिड क्लोज कर दिया, ये आपको ऐसी दिखेगी। जब हम बॉर्डर स्टाइल सॉलिड दे देंगे तो इस तरह का बॉर्डर दिखेगा हमें, समझ आया नहीं? इस प्रॉपर्टी से ये आउटपुट आता है। अब हम क्या करते हैं, हम बॉर्डर विड्थ देते हैं और उसे दे देते हैं 25 पिक्सल्स। तो अब ये वाला पेज जो बॉर्डर स्टाइल से में नजर आ रहा था हमें इस तरह का दिखेगा, थिकनेस बढ़ गई। एंड दिस इज द इफेक्ट। सारा कुछ मैंने यहां से कर दिया डिलीट, सिर्फ विड्थ रखी मैंने। बॉक्स वन डिव की क्लास और आईडी, हेडिंग दे दी, एक पैराग्राफ दे दिया इसमें। बॉक्स वन हमने आईडी लिखी, विड्थ दे दी, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले बॉर्डर स्टाइल देंगे। बॉर्डर स्टाइल देने के बाद हम लोग कहते हैं बॉर्डर स्टाइल सॉलिड होना चाहिए। कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश किया, ये बॉर्डर है जी। बॉर्डर स्टाइल देने से ये बॉर्डर आता। और अगर मैं बॉर्डर स्टाइल नहीं देता, कंट्रोल एस करता हूं, तो बिल्कुल ऐसा पेज दिखेगा। और अगर हम बॉर्डर स्टाइल देते हैं सॉलिड तो इस तरह का पेज दिखेगा। अब हम चाहते हैं इसकी थिकनेस बढ़ जाए और हम दे देते हैं, कितनी दे दें, 25 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया, कोड को रिफ्रेश किया, 25 पिक्सल्स विड्थ आ गई। आ कहते हैं नहीं साहब मैंने ना 100 पिक्सल्स देनी है। भाई दो चेक करो क्या इफेक्ट आता है। अब इसके कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज भी हैं, हम उन्हें भी डिस्कस करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कह दूं, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये बॉर्डर नजर आ रहा है मैं यहाँ पे कह देता हूँ थिन, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, मजीद पतला हो जाएगा बॉर्डर। मैं यहाँ पे कह देता हूँ थिक, ठीक हो गया, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, मजीद थिक हो जाएगा। और अगर कोई वैल्यू नहीं देता, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, ये बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट वैल्यू आती है। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, समझ आया? और एक है मीडियम, एक है मीडियम, तो हम यहां पे लिखते हैं मीडियम, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, एज इट इज रहेगा। ठीक है, समझ आया नहीं आया? सो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास प्री डिफाइंड वैल्यूज हमने वो भी चेक कर ली, और कस्टम वैल्यू देख के भी हम लोगों ने बॉर्डर की जो थिकनेस है उसे चेंज करके देख लिया। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसने बोला बॉर्डर विड्थ के बाद जो बॉर्डर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है जी, बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर, तो ये इसको डिस्कस करते हैं। बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी इसमें बॉर्डर का कलर स्पेसिफाई करती है, और इसकी जो वैल्यूज है उनको स्पेसिफाई करने के कितने मेथड्स हैं, जितने कलर को मेंशन करने के मैंने मोड्स आपको समझाए थे ना, सारे के सारे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप बाय नेम दे सकते हैं, बाय आरजीबी मोड, आरजीबीए मोड, हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हैं, एचएसएल ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस की जुबान में दे सकते हैं, या एचएसएल के मोड की फॉर्म में आप दे सकते हैं। हम लोग सिर्फ एक को डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं। ये हमारा एक वेब पेज जिसके अंदर हमने एक बॉर्डर लगाया हुआ है, और वो बॉर्डर कौन सा दिख रहा है हमें, ब्लैक, बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक है। हम लोगों ने इसका बॉर्डर का कलर चेंज करना है। हमने जो हमारा डिव है उसकी आईडी लिखी, और उसके बाद हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट कर ली, बॉर्डर स्टाइल दिया सॉलिड। अगर बॉर्डर स्टाइल नहीं दोगे बॉर्डर कलर अप्लाई, ये मस्त है इसके साथ। अब हमने ये में आउटपुट मिल रहा है इसके साथ बाय डिफॉल्ट। अब हम क्या करते हैं, बॉर्डर कलर लिखते हैं और उसकी वैल्यू दे देते हैं रेड, और जब ये CSS इस वेब पेज पे अप्लाई होगा तो हमें बॉर्डर रेड नजर आना शुरू हो जाएगा, एंड दिस इज द इफेक्ट। तो ये वाला ये हमारा कोड है। बॉडी में हमने एक डिव बनाया, उसकी क्लास बॉक्स वन रखी, आईडी भी बॉक्स वन रखी, एक हेडिंग दे दी, उसमें एक पैराग्राफ दे दिया। यहां हम चलते हैं जी, हमने बॉक्स की आईडी लिखी, विड्थ दी, बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड दे दिया, और बॉर्डर विड्थ हमने मीडियम दे रखी है। इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, 10 पिक्सल कर देते हैं। बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी आप सबको अच्छे तरीके से पता है क्या करती है, क्लियर है ना? नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहां लिखेंगे बॉर्डर कलर। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? बॉर्डर कलर दे दिया हम लोगों ने रेड, कंट्रोल एस किया और चले गए अपने वेब पेज पे, जाके से रिफ्रेश किया, बॉर्डर कलर आ गया। बॉर्डर कलर हम लोग चेंज भी कर सकते हैं
जो आपको पसंद हो आप अप्लाई करें और एंजॉय करें। तो चले RGB मोड में भी हम लोग कलर अप्लाई करके देखते हैं। तो हम लोग क्या देते हैं जी यहाँ पे 255, बाकी सबको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ 0 दे दिया, और अगर यहाँ पे भी 255 दे के देखें तो फिर क्या होता देखते हैं। ठीक हो गया। कुछ पर्पल कलर आप लोगों को नजर आ रहा है। इन दिस वे यू कैन अप्लाई द कलर ऑन द बॉर्डर्स। तो आप दूसरे मोड्स भी आप यूज करके कलर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ जी? तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, बॉर्डर कलर जो हम लोग कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, बॉर्डर कलर जो है ये आप लोग मिक्स भी दे सकते हैं। मैं कहता हूं जो टॉप बॉर्डर है उसका कलर रेड आ जाए, और टॉप और बॉटम अभी तो चारों का कलर रेड आएगा ना। अगर मैं दूसरी वैल्यू स्पेस देके देता हूं ग्रीन, तो अब टॉप और बॉटम का रेड होगा, लेफ्ट और राइट का ग्रीन होगा। क्लियर हुआ? चलिए चेक करते हैं ना आता है या नहीं आता। रिफ्रेश किया, क्लियर हुआ। अब अगर मैं तीसरी वैल्यू भी दे देता हूं तो वो क्या करेगी देखते हैं। येलो देते हैं, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाला है ये टॉप पे अप्लाई होगा, थर्ड वाला बॉटम पे अप्लाई होगा, और ग्रीन वाला लेफ्ट और राइट पे अप्लाई होगा। चेक कर लेते हैं आउटपुट क्या आता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये रेड टॉप पे अप्लाई होगा, और ये चलते क्लॉकवाइज है, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। अब हम लास्ट पे एक कलर देते हैं। चलिए आइए उसको भी देखते हैं। क्या दे दें? टोमेटो। कंट्रोल एस किया और जाके कोड को रिफ्रेश कर दिया। ये टोमेटो कलर आप सबको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो बॉर्डर को मिक्स कलर कैसे देना है ये भी हम लोगों ने देख लिया। चलें जी, नेक्स्ट बॉर्डर की प्रॉपर्टी जो है याद रखिएगा, ये जितनी मैंने प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई है ना, अब हर प्रॉपर्टी अलग अलग लिखना हमारा कोडिंग का टाइम बढ़ा देता है। तो हम तो नहीं चाहते कि हमारी कोडिंग का टाइम इंक्रीज हो, तो फिर क्या करें। दूसरे वाला एक शॉर्ट हैंड भी है, सिर्फ बॉर्डर लिखे। आ जाइए, दिस बॉर्डर प्रॉपर्टी इज ए शॉर्ट हैंड और शॉर्टकट प्रॉपर्टी फॉर बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर कलर। दूसरे वाला सिंटैक्स क्या है जी, हमने लिखना बॉर्डर और उसके बाद दे देना है कॉलन सीएसएस में। पहले जो वैल्यू आएगी वो बॉर्डर विड्थ की आएगी, बाद में जो आएगी बॉर्डर, और उसके बाद लास्ट में बॉर्डर कलर और सेमी कॉलन से क्लोज कर देना। अब ये हमारा वेब पेज है, इस पर हम लोग अप्लाई करते हैं इसे। सीएसएस हमने लिखना है इंटरनल, हेड में जाके हमने स्टाइल के टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया और अपने डिव की आईडी ले दी। ठीक हो गया। हमने बॉर्डर लिखा, कॉलन डाला 20 पिक्सल्स, इट इज द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर। फिर ये क्या है, स्टाइल है, ये विड्थ है बॉर्डर की, ये स्टाइल है बॉर्डर का, और ये कलर है बॉर्डर का। सेमी कॉलन से क्लोज कर दिया। मैं अब इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि बॉर्डर की विड्थ है, ये बॉर्डर का स्टाइल है एंड ये का कलर है। जब ये सारा का सारा सीएसएस अप्लाई होगा हमारे इस वेब पेज पे, तो कुछ हमें इस तरह का बॉर्डर दिखेगा। कलर भी आ गया, स्टाइल भी आ गया, और थिकनेस भी बढ़ गई इसकी। ठीक है। अब आइए हम लोग जरा इसको, ये इफेक्ट है जी, लास्ट मैं बताना भूल गया कि दिस इज द इफेक्ट जिसके लिए हमने ये सारा सीएसएस लिखा। अब आ जाइए जरा यहां पे क्या करना है जी, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। हमने बॉर्डर स्टाइल दिया हुआ है, बॉर्डर विड्थ भी दी हुई है, बॉर्डर का कलर भी दिया हुआ है। कंट्रोल एस करता हूं, जाके पेज को रिफ्रेश करता हूं, ऐसा बॉर्डर दिख रहा है हमें। ठीक है। मैं कोई एक सिंगल कलर देता हूं फिलहाल। ठीक हो गया। कंट्रोल एस किया, इसका इफेक्ट ये है, एनी प्रॉब्लम। और अब हम यहां लिखते हैं बॉर्डर, बॉर्डर लिखा, और अब हम सबसे पहले क्या देंगे यहां पे थिकनेस। थिकनेस ऊपर क्या दी हुई है 10 पिक्सल्स। फिर हम देंगे स्टाइल, स्टाइल क्या है सॉलिड। फिर स्पेस के बाद हम लोग देंगे कलर। राइट, कंट्रोल एस किया, जाके जैसे ही हम अपने कोड को रिफ्रेश करेंगे वही रहा। बेशक हम इस सारे को अब यहां से रिमूव कर दें,
रिफ्रेश करें, कोई चेंज नहीं आया। अब मैं यहां से कलर को चेंज करता हूं, ग्रीन, कंट्रोल एस किया, बॉर्डर ग्रीन हो गया। हम लोग बॉर्डर की विड्थ देने के बाद अगर कलर दे दें, ठीक है जी, कंट्रोल एस किया, चले गए अपने कोड में, सारा कुछ आ रहा है। थिकनेस को इंक्रीज करते हैं और यहाँ पे डॉटेड देते हैं, ठीक है, चेक करते हैं कि ये स्टाइल चेंज होता है या नहीं होता। कंट्रोल एस किया जी, तो इसका मतलब वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं। अब हम अगर यहाँ पे येलो अप्लाई करें तो देखते हैं क्या होता है। नो, एट ए टाइम आप एक वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट इज सीएसएस इंडिविजुअल साइड्स बॉर्डर्स। दूसरे वाला जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको अभी तक पढ़ाई है बॉर्डर के लिए, सबसे पहले मैंने स्टाइल पढ़ाया, फिर मैंने विड्थ पढ़ाई, फिर मैंने कलर पढ़ाया, और फिर मैंने उसका शॉर्टकट पढ़ा दिया आपको। यही सारी चीजें आप एक एक साइड के लिए भी लिख सकते हैं। जब आप बॉर्डर स्टाइल लिखेंगे चारों में अप्लाई होगा, बॉर्डर कलर लिखेंगे चारों में अप्लाई होगा। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? बॉर्डर स्टाइल लिखेंगे चारों बॉर्डर्स पे अप्लाई होगा, सॉलिड, क्लियर हुआ। और अगर आप लोग किसी एक साइड का बॉर्डर लगाना चाहें, किसी एक, वो कैसे करेंगे? ये चार साइडें होती हैं किसी भी बॉक्स की, या किसी, जैसे आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं उसके बॉक्स की भी चार साइडें होती हैं। तो हम लोग हर साइड के लिए अलग अलग बॉर्डर भी बना सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज मौजूद है। वो कैसे? जो बॉर्डर टॉप है ना, उसके लिए ये चार प्रॉपर्टीज हैं। बॉर्डर टॉप स्टाइल लिखें, बॉर्डर टॉप विड्थ लिखें, बॉर्डर टॉप कलर लिखें, बॉर्डर टॉप शॉर्टकट है। इन तीन प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट बॉर्डर टॉप है। जो मैंने अभी तक आपको यहां तक पढ़ाया, ये फोर साइड्स के बॉर्डर की बात थी। यहां तक किसकी बात है? फोर साइड्स के बॉर्डर स्टाइल लिखेंगे चारों साइडों पे वो स्टाइल अप्लाई होगा। बॉर्डर विड्थ लिखेंगे चारों साइडों की विड्थ कंट्रोल होगी। बॉर्डर कलर लिखेंगे चारों साइडों पे कलर अप्लाई होगा। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने आपको कहा मिक्स कलर भी दे सकते हैं, मिक्स्ड विड्थ भी दे सकते हैं, मिक्स्ड स्टाइल भी दे सकते हैं आप लोग। और उसका शॉर्टकट क्या? बॉर्डर, ये चारों साइडों के लिए है। लेकिन अगर आप लोग हर साइड के लिए अलग लिखना चाहें, प्रॉपर्टीज वही चार प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन क्या अगर बॉर्डर टॉप स्टाइल मैंने लिख दिया ना, तो अब स्टाइल सिर्फ किस पे अप्लाई होगा? बॉर्डर टॉप पे अप्लाई। मैं इसको लिख के आपको चेक करवाता हूं। ये हमारा कोड है जी, डिव जिसका नाम, डिव जिसकी आईडी बॉक्स 1 है और उसकी क्लास भी बॉक्स 1 है। ये हेडिंग है इसके अंदर और ये पैराग्राफ है इसके अंदर। हमने इसकी आईडी लिखी, विड्थ इसको 40% की दे दी। अब हम इसके टॉप पे सिर्फ बॉर्डर अप्लाई करेंगे। तो बॉर्डर टॉप स्टाइल लिख दिया मैंने, मैं कहता हूं डॉटेड, क्या दे दो? कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे भी, देखे चारों साइडों पे अप्लाई हो रहा है। अब सिर्फ टॉप पे अप्लाई होगा। अगर मैं यहां पे कह दूं सॉलिड, कंट्रोल एस किया, सॉलिड लाइन टॉप पे आ गई। अगर मैं इसी को यहां से कॉपी करता हूं और यहां बजाय इसके मैं स्टाइल दूं, मैं कह देता हूं अब कलर, या पहले विड्थ दे देते हैं, ठीक हो गया। हम लोग इसकी विड्थ देते हैं 10 पिक्सल्स। कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे, जाकर कोड को रिफ्रेश करते हैं। विड्थ बढ़ी नहीं बढ़ी? सिर्फ टॉप की बढ़ रही है। इसके बाद हम लोग यहां पे लिखते हैं जी कलर, और यहां हम लोग इसकी देते हैं वैल्यू ग्रीन। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, ग्रीन कलर आ गया। अब हम इन सब का शॉर्टकट देते हैं, बॉर्डर हाइफन टॉप, ठीक हो गया। अब जो जो मैंने लिखा हुआ है वो सारा मैं यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले हम क्या देते होते हैं? थिकनेस 10 पिक्सल्स, फिर क्या हम देंगे? स्टाइल सॉलिड, और फिर क्या हम क्या देंगे? फिर हम यहां पे देंगे ग्रीन, जो
सा कलर है, और इस सारे को मैं यहां से कर रहा हूं रिमूव। कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश किया, वही चीज है। यही चीज आपने क्या करनी है, जहां जहां टॉप आ रहा है वहां वहां के डाल दो, बॉटम डाल दो। बॉटम डाल दिया, कंट्रोल एस किया, नीचे वाली लाइन को मैं रिमूव कर रहा हूं। ठीक हो गया। कंट्रोल एस किया, चले गए हम लोग अपने वेब पेज पे, जैसे कोड को जाकर रिफ्रेश करेंगे ये इफेक्ट आएगा। तो यही चीज किस पे अप्लाई हो सकती है, बॉटम पे। और मैंने स्लाइड्स पे आपको यही बताया, बॉर्डर बॉटम की 4 मजीद प्रॉपर्टीज है, और ये कैसे अप्लाई होती है मैंने ये आपको यहाँ पे अप्लाई करके चेक करा दी। एनी प्रॉब्लम? और अगर इन चारों को हम लोगों ने किसी एक सिंगल प्रॉपर्टी या इसका कोई शॉर्टकट है तो इसका शॉर्टकट आप लोगों को ये यहाँ पे नजर आ रहा है। मैंने कंट्रोल एस किया, चला गया मैं अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश किया, वही चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। अब हम लोग जहां हमने बॉटम डाला था वहां आपके डाल देते हैं, राइट डाल देते हैं। क्लियर हो गया। और ये जो लास्ट पे प्रॉपर्टी है मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, कंट्रोल एक्स कर रहा हूं। गुजरे वाला बॉटम के बाद हम लोगों ने राइट प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। बॉर्डर राइट की फिर 4 वैल्यूज है, वही स्टाइल, विड्थ और कलर, और उसका शॉर्टकट क्या, बॉर्डर राइट। तो इन 3 वैल्यूज को हमने लिखा और साथ ही उनकी वैल्यूज मेंशन कर दी, कंट्रोल एस किया। ये देखिए पहले हमने बॉटम पे बॉर्डर अप्लाई किया था, अब ये कहां पे चला जाएगा, एक साइड पे भी आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बजाय इसके हम ये 4 प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लेके हम किसी एक शॉर्टकट के जरिए से अगर सारे को अप्लाई करना चाहें तो सिर्फ बॉर्डर राइट लिख के बॉर्डर की विड्थ दें, बॉर्डर का स्टाइल दें और उसका कलर दें, और कोड को सेव करके रिफ्रेश करें, वही चीज अप्लाई होगी। प्रॉब्लम किसी को? अब हमारे पास आ गया सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर, कंट्रोल एस किया, और ये जो लास्ट में शॉर्टकट है मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ये उधर वाला अगर आप लोग चेक करें तो हमारे पास बॉर्डर लेफ्ट की भी 4 वैल्यूज हैं। जैसे बॉर्डर बॉर्डर चारों साइडों को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर आपने बॉर्डर के बाद किसी एक साइड का नाम लिख के फिर स्टाइल लिखा तो सिर्फ उसी साइड पे अप्लाई होगा। सो कंट्रोल एस किया इसको, और चले गए हम लोग अपने वेब पेज पे, चेक कीजिएगा भी राइट साइड पे बॉर्डर आ रहा है, कहां पे चला गया। सो यू कैन अप्लाई द बॉर्डर्स। सो इसका शॉर्टकट क्या होगा जी, सिर्फ बॉर्डर लेफ्ट लिखें और यही 4 वैल्यूज, 3 वैल्यूज मैंने यहां मेंशन कर दी। सबसे पहले हमने थिकनेस दी या विड्थ दी, फिर हम लोगों ने स्टाइल दिया और कलर दिया, कंट्रोल एस किया, देखें यही इफेक्ट है, कोई चेंज नहीं आया। गुजरने वाला मैंने आप लोगों को बॉर्डर की जो किस्में थी हमारे पास वो सारी मैंने समझा दी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।